फोक डांसेस ऑफ जम्मू कश्मीर के बारे में। तो भैया क्या है जम्मू कश्मीर के फोक डांसेस, लोक नृत्य? द फोक डांसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अट्रैक्ट नॉट ओनली इंडियंस बट ऑल्सो पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य ना केवल भारतीयों को बल्कि दुनिया भर के लोगों को जो है वो आकर्षित करते हैं। These folk dances are performed on different events like the birth of a child, in crop sowing and harvesting season and on different occasions। तो भैया जी, चाहे किसी के घर में विवाह हो, चाहे किसी के घर पे बच्चे का जन्म हुआ हो, फसल की बुआई हो, कटाई हो रही हो, उस समय खुशी का माहौल होता है और वहां पर इस प्रकार के लोक संगीत जो है, लोक नृत्य जो है वो किए जाते हैं। बहुत अलग-अलग प्रकार के लोक नृत्य हैं, फ़ोक डांसेज़ हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, चाहे लद्दाख में हो, चाहे जम्मू में हो, चाहे कश्मीर में हो। एक-एक करके हम इनको डिस्कस जो है वो करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं आली-येते, एली-याते। द फ़ोक डांस इज़ वेरी पॉपुलर इन द शेफर्ड कम्युनिटी ऑफ ज़ंस्कार ऑफ लद्दाख रीजन। तो चरवाहा समुदाय जो है, शेफर्ड्स कम्युनिटी जो है, चरवाहा समुदाय, जो कि लद्दाख क्षेत्र के ज़स्कार में रहता है, उस चरवाहा समुदाय में बहुत लोकप्रिय जो है, ये इस प्रकार का एली-याते फोक डांस जो है वो प्रसिद्ध है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पोइट्री एंड डांस। तो नृत्य और कविताओं का मेल है। तो कविताएं गाई जाती हैं, उस कविताओं के अंदर बोल पे नृत्य किया जाता है। तो कविता और नृत्य का एक मेल जो है उसे कहा जाता है। द डांस इज परफॉर्म्ड एट द टाइम व्हेन पीपल गो आउट ऑफ देयर होम्स विद फ्लॉक्स। जब लोग अपने घरों से अपने मवेशियों को, अपने जानवरों को, झुंड को लेकर के निकलते हैं, तो वो अपने मवेशियों के झुंड के साथ साथ ये नृत्य एली आते जो है वो करते हैं। उसके बाद आता है बाचा नगमा। बाचा नगमा क्या है? द डांस इज क्वाइट पॉपुलर इन कश्मीर वैली एंड परफॉर्म्ड ड्यूरिंग हार्वेस्ट सीजन और मैरिज सेरेमनी ऑफ यंग बॉय। तो भैया जी बहुत ज्यादा इसको हम कहते हैं, बहुत ज्यादा फेमस जो है ये माना जाता है डांस। और ये डांस कब किया जाता है दोस्तों? कश्मीर घाटी के अंदर ये डांस जो है बहुत ज्यादा फेमस है। जब फसल की बुआई होती है, फसल की कटाई होती है, या फिर जब किसी लड़के का विवाह होता है, उस समय कश्मीर घाटी के अंदर ये नृत्य जो है वो किया जाता है। द लाइट म्यूजिक इज यूज्ड इन दिस डांस फॉर्म। इस लोक संगीत में, इस नृत्य शैली में हल्के संगीत का प्रयोग जो है वो किया जाता है। ऐसा नहीं है कि बहुत शोर शराबे वाला संगीत होगा, लाइट म्यूजिक जो है वो यहाँ पे रहता है। द अदर नेम ऑफ दिस डांस फॉर्म इज बच्चा गुआयुन। ठीक है जी, बच्चा गुआयुन विच मीन्स एडोलसेंस मेलोडियस वॉइस। तो इस नृत्य शैली का दूसरा नाम जो है वो बच्चा गुआयूं है, जिसका अंत किशोर सुरीली आवाज है। यंग अडोलसेंट बच्चे की एक सुरीली आवाज का नाम जो है वो उस बच्चा गुआयूं को जो है वो दिया जाता है। ठीक है जी। This folk dance is performed by 6 to 7 boys in a group, and among them one dresses up as a female dancer who performs a hafiza style of dance। तो भैया जी क्या है, इस लोक नृत्य में 6 से 7 लड़के जो है वो मिलकर के डांस करते हैं, जिनमें से एक जो है वो लड़की बन जाता है। 6-7 लड़कों में से एक महिला नर्तकी का रूप जो है वो धारण कर लेता है और हाफिजा शैली में नृत्य जो है वो करना शुरू करता है। ऑल दीज डांसर्स आर सिंगर्स, दस दे सिंग सॉन्ग्स व्हाइल डांसिंग इन मेलोडियस वॉइस। ये सभी नृतक जो है वो गायक भी हैं, तो ये मधुर स्वर में नृत्य करते हुए गीत गाते हैं। ठीक है जी। द ड्रेसेस ऑफ द डांसर्स लुक सिमिलर टू दैट ऑफ कथक डांसर्स। ये क्वेश्चन बन सकता है, विच फोक डांस ऑफ जम्मू कश्मीर हैज द कॉस्ट्यूम्स वेरी सिमिलर टू कथक डांसर्स। जम्मू कश्मीर के कौन से लोक नृत्य में जो पहनावा है वो कथक नृत्यों से मिलता जुलता है? तो याद रखिएगा कौन सा है, बाचा नगमा। बाचा नगमा जो डांस है, इसके अंदर जो वेशभूषा, जो पहनावा धारण किया जाता है, वो कथक नृत्य से मिलता जुलता जो है वो होता है। ठीक है जी। आर वी गेटिंग इट और नॉट? यहां तक क्लियर है दोस्तों? समझ में आया कि नहीं दोस्तों? ठीक है जी। तो ये आई होप हमको समझ में आ गया होगा। आई एम डेफिनेटली श्योर कि यहाँ तक चीजें हमको समझ में जो है वो आई होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भांड जश्न। भांड जश्न क्या होता है भैया? जश्न आप जानते हैं, जश्न क्या होता है? सेलिब्रेशन। द ट्रेडिशन एंड द हिस्ट्री ऑफ भांड जश्न डांस इज परफॉर्म्ड फॉर मेनी जनरेशंस। भांड जश्न नृत्य की परंपरा बहुत पीढ़ियों से चलती आई है। द डांस प्लेज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कश्मीरी लाइफ एंड कल्चर। तो कश्मीर के जीवन और संस्कृति की एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो बन जाता है ये डांस फॉर्म। द डांस इज परफॉर्म्ड बाय द ग्रुप ऑफ 15 to 20 पीपल वेयरिंग ट्रेडिशनल स्टाइल्ड अटायर्स। पारंपरिक शैली की पोशाक पहनकर 15 से 20 लोगों के समूह द्वारा यह नृत्य जो है वो किया जाता है। इन दिस डांस ऑल द परफॉर्मर्स पुट देयर हैंड्स ऑन देयर वेस्ट एंड ऑफ देयर को डांसर्स एंड मूव बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड विद द लाइट रिदम ऑफ बीटिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों यहाँ पे 10-20 लोगों का एक झुंड जो है वो नृत्य करता है, अपने अपने जो
सह नर्तकियां होती है, उनकी कमर पे हाथ रख करके हल्के म्यूजिक पे, हल्के संगीत पे आगे और पीछे ताल की लहर में जो है वो झूमते हैं। The dance is accompanied by the classical musical instrument like सुरनई, शहनाई, पुशरो, ढोल एंड नगाड़ा। दोस्तों आपने देखा होगा कश्मीरी म्यूजिक में बड़े बड़े गोल चक्कर बना करके आगे पीछे होकर के डांस जो है वो किया जाता है, उसको कहा जाता है भांड जश्न। ठीक है जी। फिर आता है चाम। चाम क्या है दोस्तों? क्वाइट पॉपुलर मास्क एंड कॉस्ट्यूम डांस ऑफ बुद्धिस्ट लद्दाख मोनेस्ट्रीज। देखा होगा आपने दोस्तों, एक मूवी है जब वी मेट, जब वी मेट का एक गाना है, उस गाने में लद्दाख के अंदर ये मुखौटे वाला नृत्य जो है वो किया जाता है, तो मास्क वास्क पहन के ये नृत्य किया जाता है, इसको चाम डांस जो है वो कहते हैं। इट इज बिलीव्ड दैट चाम डांस वाज स्टार्टेड बाय गुरु पद्मा संभवा। इनके द्वारा 8वीं शताब्दी में शुरू किया गया था। दिस इज परफॉर्म्ड इन बुद्धिस्ट फेस्टिवल एंड कंसीडर्ड एज एन एक्ट ऑफ क्लींजिंग इविल फोर्सेस। बौद्ध त्योहारों के रूप में दिनों में इसको जो है वो मनाया जाता है, और ये डांस चाम नृत्य जो है वो किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि अपने अंदर जो बुरी ताकतें हैं उनको भगाने का काम ये चाम नृत्य जो है वो करता है। ठीक है दोस्तों, आपने देखा होगा इस तरीके के मुखौटे पहन करके नृत्य जो है वो किया जाता है, ये जो है वो चाम नृत्य कहलाता है, लद्दाख के अंदर बहुत कुख्यात है। फिर आता है दंड रस। दंड रास या दंड रस क्या है भैया? This is one of the popular dance forms in Jammu and Kashmir performed during the time of Lohri festival. लोहड़ी आप जानते हैं जनवरी के महीने में आती है, उस समय ये नृत्य जो है जिसका नाम है दांड रस वो परफॉर्म किया जाता है। ठीक है जी। This is highly professional dance in which a model of peacock made of bamboos and colored paper is carried by every group of dancers. अत्याधिक पेशेवर नृत्य जो है ये माना जाता है। क्यों? क्योंकि भैया इसमें ना बांस का एक मोर बनाया जाता है, और ये बांस का मोर रंगीन कागज से बना होता है, तो हर नाचने हर नृत्यकीय के हाथ में ये बांस का बना हुआ मोर होता है। ठीक है जी। एवरी मेंबर इन द ग्रुप हैज स्टिक इन हिज हैंड, तो एक हाथ में वो मोर है, दूसरे हाथ में क्या है? डंडा है। व्हाइल डांसिंग द परफॉर्मर्स हिट द स्टिक ऑन द हैंड ऑफ अदर पर्सन इन डिफरेंट पोस्चर्स व्हिच मेक इट डिफिकल्ट। तो नृत्य करते हुए दूसरे के हाथ के आसपास ये डंडा जो है वो मारना होता है, जिस वजह से लगने का भी डर रहता है, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट जो है डांस हो जाता है। दिस डांस रिक्वायर्स हाई स्किल एंड प्रैक्टिस, तो अत्याधिक कौशल और अभ्यास की जरूरत जो है इस डांस के लिए पड़ती है, जिसका नाम है दंडरस, दंडरस या दंडरास। ठीक है जी। फिर आता है दुमहाल। दुमहल क्या है? मोस्ट फेमस डांस ऑफ कश्मीर विच इज परफॉर्म्ड ऑन दी सेट लोकेशन एंड सेट ओकेजन। बहुत फेमस डांस है कश्मीर का, जो कि निर्धारित अवसरों और निर्धारित स्थानों पर ही किया जाता है, ऐसा नहीं है कि कहीं भी कर देंगे। तो एक फेमस जिसको हम कहते हैं स्पेशल डांस है दुमहल भैया, कभी कभार ही किया जाता है। इन दिस डांस अ बैनर इज डिग इन टू द ग्राउंड एंड ग्रुप ऑफ मेन डांस अराउंड इट, तो एक बैनर जैसा जो है वो जमीन में गाड़ दिया जाता है और उसके चारों ओर लोग जो है वो नृत्य करते हैं। दे सिंग इन मेलोडियस वॉइस इन कोरस एंड परफॉर्म ऑन ड्रम बीट्स, तो एक मधुर स्वर में कोरस में एक साथ मिलकर के वो संगीत गाते हैं और ढोल की थाप पर जो है वो नृत्य करते हैं। ठीक है। फिर आता है गीतरू। गीतरू क्या है भैया? द डांस फॉर्म विच इज फेमस इन डोगरा पहाड़ी एरिया ऑफ जम्मू, तो जम्मू का जो डोगरा पहाड़ी इलाका है, डोगरी स्पीकिंग लोगों का पहाड़ी इलाका है, वहां पर ये गीतड़ू जो है बड़े फेमस है। इट इज परफॉर्म्ड ऑन द ओकेजन ऑफ फीस्ट, फेस्टिवल, मैरिज एंड रूरल फूड्स, तो ग्रामीण लोगों द्वारा दावतों में, त्योहारों में, शादियों के अवसरों पर ये नृत्य जो है वो किया जाता है। बोथ मेल एंड फीमेल बाय वेयरिंग द ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स पार्टिसिपेट इन दिस डांस फॉर्म। इस नृत्य गीत में पुरुष और महिलाएं दोनों अपनी पारंपरिक वेशभूषा पहन करके भाग लेते हैं। ठीक है जी। फिर आता है गायत्री के बाद गीतरी के बाद है एक गवात्री। द डांस रिफ्लेक्ट्स कल्चरल ट्रेडिशन एंड हिस्टोरिकल हेरिटेज ऑफ जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर का सांस्कृतिक परंपरा और ऐतिहासिक विरासत को दर्शाता है ये गवात्री। इन दिस फॉर्म सिंगर्स नरेट सम टेक्स्ट एंड गवात्री डांसेस एनेक्ट ऑन इट साइमल्टेनियसली। इसमें क्या होता है, जो गाने वाला है ना वो कुछ टेक्स्ट, कुछ पाठ जो है वो पढ़ता है, और गवात्री नृत्यक जो है वो इस पाठ पर जो है वो नृत्य करते हैं। द डांस रिप्रेजेंट्स अ हार्मोनियस मिक्सचर ऑफ एन्चेंटिंग मेलोडीज विद यूनिक डांस स्टेप्स। ठीक है जी। तो यूनिक डांस स्टेप्स और मंत्र मुग्ध कर देने वाले संगीत का जो है इसमें इस्तेमाल किया जाता है। इट रिफ्रेशेस एंड री एनर्जाइजेस द माइंड एंड सोल ऑफ द ऑडियंस, ये दर्शकों के मन और आत्मा को तरोताजा और फिर से सक्रिय करने का काम करता है। ठीक है जी। उसके बाद है हिरेन। हिरेन क्या है? दिस फोक डांस इज मोस्टली परफॉर्म्ड इन द हिली एरियाज ऑफ जम्मू, तो जम्मू के जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर इस प्रकार का नृत्य जो है वो किया जाता है। द ट्रेडिशनल थिएटर स्टाइल मेनली डन ड्यूरिंग लोहड़ी फेस्टिवल बाय 10 to 15 मेंबर्स, तो लोहड़ी के आसपास, लोहड़ी का पर्व हमारा जनवरी महीने में आता है, तो उस समय लोहड़ी के पर्व के आसपास कश्मीर के जो जम्मू के जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पे ये नृत्य जो है वो 10 से 15 लोगों के बीच में किया जाता है। दोस्तों हाफिजा नगमा या हाफिजा क्या है? ये द कश्मीरी फोक डांस विच इज रिलेटेड टू सूफियाना म्यूजिक। द डांस इज परफॉर्म ड्यूरिंग वेडिंग सेरेमनीज, तो कश्मीर का लोक नृत्य
जो सूफियाना संगीत से संबंधित है, विवाह समारोह के दौरान इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। इसमें इस्तेमाल होता है एक वाद्य यंत्र संतूर, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इसके अंदर इस्तेमाल होता है। अ फीमेल डांसर नोन एज हाफिजा डांस अलोंग विद हर मेल काउंटर पार्ट्स विद इंस्ट्रूमेंट। तो एक महिला नर्तकी जिन्हें हाफिजा कहा जाता है, वो अपने पुरुष समकक्षों के साथ, पुरुष नृत्यकों के साथ वाद्य यंत्र पर नृत्य जो है वो करती है। ठीक है जी। फिर आता है जागराना। जागराना या जागराना, द डांस स्टाइल इज परफॉर्म्ड बाय द फीमेल्स ऑफ द bridegroom's house when men folk have gone with बारात। जम्मू क्षेत्र का ये जागराना जो है वो माना गया है, जब दूल्हे का परिवार दुल्हन के घर पे बारात लेकर के पहुंचते हैं, तब ये एक संगीत जो है इस पे नृत्य किया जाता है। दिट इज परफॉर्म्ड बाय द ग्रुप ऑफ फीमेल कंसिस्टिंग ऑफ 15 to 20 मेंबर्स। 15 से 20 सदस्यों के साथ महिलाओं के द्वारा ये समूह में जो है वो किया जाता है। इट डिपिक्ट्स इमोशंस ऑफ वुमेन फोक, तो महिलाओं की भावनाओं को दर्शाता है ये डांस फॉर्म जो है। इट इज मेनली परफॉर्म्ड इन जम्मू रीजन, मुख्य रूप से जम्मू के अंदर ये डांस जो है वो किया जाता है। इसका नाम है जगराना। फिर है जबरो। जबरो क्या है? द डांस इज मेनली परफॉर्म्ड बाय नोमैडिक पीपल ऑफ चांगथंग एंड रोंग एरियाज ऑफ लद्दाख रीजन ड्यूरिंग लोसर फेस्टिवल। दोस्तों लोसर जब पर्व आता है, अभी इसके बाद हम फेस्टिवल्स देखेंगे जम्मू कश्मीर के, तो लोसर फेस्टिवल जब आता है उस समय चांगथंग और रोंग इलाका जो है लद्दाख का, वहां पर ये डांस फॉर्म जिसका नाम जाबरो है वो किया जाता है। While reciting melodious songs, both male and female form two rows or circles and dance leaping hand in hand forward and backward movements। तो एक दूसरे के हाथ पकड़ करके आगे और पीछे होते हुए ये डांस फॉर्म जिसको जाबरो के नाम से जो है कहा गया है वो किया जाता है। फिर एक डांस फॉर्म है कुद। द रिचुअल डांस इज परफॉर्म्ड इन द ऑनर ऑफ लोकल डेटी बाय द फार्मर्स ऑफ जम्मू रीजन ड्यूरिंग नाइट्स। रात के समय में जम्मू के किसानों द्वारा अपने, इसको हम स्थानीय देवता कहते हैं, उनके सम्मान में ये डांस जो है वो किया जाता है ड्यूरिंग रेनी सीजन। अराउंड 20 to 30 पीपल ऑफ ऑल एजेस पार्टिसिपेट इन दिस फोक डांस। ठीक है, 20 से 30 लोग बरसात के मौसम में इस कुद लोक संगीत के अंदर जो है हिस्सा लेते हैं। नरसिंगा, छैना, फ्लूट, ड्रम एटसेट्रा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड इन दिस डांस। तो नरसिंग हो गया, छैना हो गया, बांसुरी, ढोल आदि का प्रयोग जो है वो किया जाता है इस कुद म्यूजिकल फोक डांस के अंदर। ठीक है जी। फिर कुद के बाद आता है राउल। राउल या राउल क्या है? पॉपुलर एंड कॉमन फॉर्म ऑफ डांस अमंग वुमेन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर की महिलाओं के अंदर काफी लोकप्रिय, काफी फेमस है। इट रिफ्लेक्ट्स द यूनिक कल्चरल हेरिटेज एंड ट्रेडिशनल लेगेसी ऑफ दिस रीजन। इस क्षेत्र की अनूठी सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक विरासत को दर्शाता है। इट इज परफॉर्म्ड मोस्टली ड्यूरिंग स्पेशल फेस्टिव ओकेजन्स ऑफ मैरिज और रिलीजियस फेस्टिवल। ज्यादातर शादी या धार्मिक त्योहारों के विशेष अवसरों पर यह परफॉर्म जो है वो किया जाता है राउल। राउल के बाद आता है राउफ, मिलता जुलता है राउल और राउफ। It is famous customary dance in Kashmir region which is mainly performed on Eid and Ramzan by the group of people, group of girls। तो कुछ लड़कियों के समूह द्वारा ये रमजान और ईद के मौके पर किया जाता है। In this dance, performers stand face to face holding hands of the neighboring partner and together sway their feet forward and backward। तो भैया जी अपने सह कलाकार को पकड़ करके, उसके हाथ पकड़ करके पैरों को एक साथ आगे और पीछे करते हुए ये नृत्य जो है वो किया जाता है। इट इज ऑल्सो डन ऑन दिस सेट ऑफ स्प्रिंग सीजन एंड रिमेन पॉपुलर सिंस एंशिएंट टाइम्स। जैसे ही बसंत ऋतु की शुरुआत होती है उस समय ये नृत्य जो है वो किया जाता है। राउफ इसे कहते हैं। इस तरीके से अपने अपने सह जो हमारा पार्टनर होता है उसके हाथ पकड़ करके आगे और पीछे का मूवमेंट जो है वो राउफ कहलाता है। ठीक है जी। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट फोक म्यूजिक थे जम्मू कश्मीर के, फोक डांसेस थे, सॉरी, लोक नृत्य जिसके ऊपर जम्मू कश्मीर के अंदर नृत्य जो है वो किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फोक डांसेस थे जम्मू कश्मीर के। अब बात कर लेते हैं दोस्तों फोक थिएटर, लोक रंगमंच, थिएटर या रंगमंच जिसे हम कहते हैं, वो भी कुछ फेमस है जम्मू कश्मीर के अंदर। तो भैया द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर हैज इट्स ओन जॉनर of theoretical performance where no clear cut categories of dance, drama और music are applicable। तो जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरीके की थियोरेटिकल परफॉर्मेंस की, इस तरीके के सैद्धांतिक प्रदर्शन की अपनी ही एक शैली है जो किसी पर्टिकुलर नृत्य को, नाटक या संगीत को स्पष्ट श्रेणी में फॉलो नहीं करता। इट इज अ सॉर्ट ऑफ टोटल थिएटर दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी मीडिया। तो अलग अलग फॉर्म, थिएटर फॉर्म्स को मिक्स करके हमने जम्मू कश्मीर के अंदर थियोरेटिकल परफॉर्मेंस जो है वो की है। आची लामो, मानापा इन लद्दाख एंड रास एंड भगत इन जम्मू रीजन है फाइन कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस फॉर्म्स। अलग अलग प्रकार के थियोरेटिकल परफॉर्मेंसेज है, थिएटर फॉर्म्स जो है जम्मू कश्मीर के। इसमें सबसे पहले है आची लामो। आची लामो क्या है? द परफॉर्मेंस यूजली डिपिक्ट्स सम बुद्धिस्ट जातिक कथा अकम्पनीड बाय डांस, म्यूजिक एंड ड्रामा। जातक कथाएं आप जानते हैं भगवान बुद्ध के पुनर्जन्म की जो कथाएं हैं, उनके
बर्थ की रीबर्थ की जो कथाएं, उन्हें जातक कथाएं कहा जाता है। तो ये जातक कथाओं को दर्शाता है और इसके साथ में डांस और म्यूजिक जो है वो किया जाता है। द परफॉर्मेंस नॉर्मली कम फ्रॉम तिब्बत वेयर द परफॉर्मेंस इज कॉल्ड एज तोपा खांबा। तो ये थिएटर फॉर्म जिसको आची लामो कहते हैं, इसको ये थिएटर को परफॉर्म करने वाले जो आर्टिस्ट है वो मुख्य तौर से तिब्बत से आते हैं और वहां पर इस तरह की परफॉर्मेंस को जो है वो तोपा खांबा के नाम से जाना जाता है। लद्दाखी पीपल हैव अडॉप्टेड दिस इन दिस फॉर्म एंड हैव बीन परफॉर्मिंग इट इन ओपन। लद्दाखी लोगों ने, क्योंकि दोस्तों लद्दाख के अंदर बौद्ध धर्म को माना जाता है, बुद्धिस्ट लोग हैं, तो भैया जी जब जातक कथाओं की बात आई या बौद्ध धर्म की बात आई तो इस वजह से लद्दाखी लोग जो है उन्होंने इस आची लामो को जो है वो अडॉप्ट किया है और वो इसको परफॉर्म करते हैं। फिर कश्मीर का एक और थिएटर फॉर्म है बांध पत्थर। भांड पत्थर मीन्स एक्टर और परफॉर्मर एंड वर्ड पत्थर मीन्स ड्रामा। तो भांड मतलब परफॉर्मर और पत्थर मीन्स ड्रामा, तो ड्रामा परफॉर्म करने वाला। इट इज अ ट्रेडिशनल फोक थिएटर ऑफ कश्मीर वैली इन विच परफॉर्मर्स ड्रेस अप अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टर्स एंड एंटरटेन द व्यूअर्स। तो बांध पत्थर एक प्रकार का फोक थिएटर है जहां पर जो आर्टिस्ट है वो अपने जिस भी चरित्र के अनुसार होते हैं वैसे तैयार होते हैं। जैसे कोई पुलिस वाला बना है तो वो पुलिस की यूनिफॉर्म पहनेगा, तो अपने अपने चरित्र के अनुसार वो तैयार होते हैं और लोगों का मनोरंजन करते हैं। It is mainly done by men folk who also play the female characters and make this dance more humorous. तो ज्यादातर यहाँ पे पुरुषों द्वारा ही हिस्सा लिया जाता है और पुरुष ही जो है वो महिला पात्रों को भी निभाते हैं। तो जब मेल मेंबर्स जो है वो फीमेल बनते हैं तो बड़ा ज्यादा फनी सा हो जाता है ये नृत्य। ये थिएटर फॉर्म जो है इसको भांत पत्थर के नाम से जाना जाता है। It depicts short stories based on social and traditional evils of society and performed in various social and cultural functions. ठीक है जी। इसमें समाज की सामाजिक और पारंपरिक बुराइयों पर आधारित लघु कथाओं को दर्शाया गया है और विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों का प्रदर्शन भी किया जाता है। दिस परफॉर्मेंस इज डन बाय ग्रुप ऑफ 10 to 15 पीपल विद लाइट म्यूजिक। 10 से 15 लोगों के समूह के द्वारा हल्के संगीत के साथ में ये डांस फॉर्म, ये बांध पत्थर जो है वो किया जाता है। कुछ इस तरीके की परफॉर्मेंसेस जो है वो बांध पत्थर में देखी जाती हैं। उसके बाद एक और ट्रेडिशनल थिएटर है कश्मीर का, माने पा। माने पा जो है ये क्या है भैया? माने पा हैज मोर एम्फोसिस ऑन नरेशंस एंड डायलॉग देन इन आची लामो। जैसे आची लामो लद्दाख के अंदर किया जाता है वैसे ही माने पा जो है वो भी लद्दाख के अंदर किया जाता है, लेकिन यहाँ पर संवाद और कथन जो है वो थोड़ा ज्यादा होता है। नरेशन और डायलॉग जो है उस पर ज्यादा वजन जो है वो दिया जाता है। एंड इज एनेक्टेड इन लद्दाख बाय प्रोफेशनल माना पा फैमिलीज ओनली। तो पारंपरिक तरीके से जो माना पा परिवार है वही इस थिएटर को करते हैं। वाइल एंटरटेनिंग एंड प्रोवाइडिंग ह्यूमर टू द ऑडियंस द एक्टर्स मॉक एंड लाफ एट द इरेशनैलिटी ऑफ कॉमन पीपल। तो लोगों का मनोरंजन करते हुए और हास्य प्रदान करते हुए अभिनेता जो है वो आम लोगों की अतर्कता का मजाक उड़ाते हैं। जैसे हम किसी भी बात को बिना कोई लॉजिक के, बिना रैशनैलिटी के मान लेते हैं, तो उन चीजों को सरकास्टिकली मजाक जो है उड़ाते हैं। ठीक है जी। तो भैया जी माने पा है, बांध पाथर है, उसके बाद है रास और भगत। रास और भगत क्या है? ये अगेन फोक थिएटर इन जम्मू रीजन है एंड हैज रिलीजियस रैम्पिफिकेशन। ये एक लोक रंगमंच है और धार्मिक प्रभाव इसका जो है वो बहुत ज्यादा है। द पॉपुलर परफॉर्मेंसेज ऑफ दोज शोइंग सीन्स फ्रॉम इंडियन एपिक्स सच एज महाभारत एंड रामायण, जिसको रामलीला और रासलीला भी कहते हैं। तो रामायण और महाभारत से जब परफॉर्मेंसेस दी जाती हैं वो कहलाती हैं क्या? रास और भगत। द रास और भगत मंडलीज यूजुअली फ्रॉम एडजॉइनिंग स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड हिमाचल कम टू परफॉर्म इन जम्मू। तो जम्मू के अंदर पंजाब और हिमाचल के आसपास के राज्यों से भगत और रास मंडलियां आती हैं और यहाँ पर आकर के परफॉर्मेंस जो है वो। तो भैया जी रास भगत हो गया, माने पा हो गया, बांध पत्थर हो गया, आची लामो हो गया, ये फोक थिएटर्स हैं। तो फोक डांस और फोक थिएटर जो है वो जम्मू कश्मीर का बहुत प्रसिद्ध है। फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ जम्मू कश्मीर। भैया जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारे फेयर्स, मेले जो है वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। तो ऐसे कौन से त्योहार हैं जो पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर में मनाए जाते हैं, या ऐसे कौन से मेले हैं जो सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो देखने को मिलते हैं? भैया जम्मू कश्मीर is a state of colorful fairs and festivals which are celebrated throughout the year। जम्मू कश्मीर के अंदर रंग बिरंगे मेले और त्योहार जो है वो साल के हर समय में जो है वो मनाए जाते हैं। All the regions of Jammu Kashmir have distinct cultural heritage which is reflected in several fairs and festivals। तो जम्मू कश्मीर के सभी क्षेत्रों में विशिष्ट सांस्कृतिक विरासत है जो कई मेलों और त्योहारों में प्रलक्षित होती है। भैया जम्मू कश्मीर की जो सांस्कृतिक विरासत है वो देखने को मिलती है सभी मेलों में, सभी त्योहारों में जो यहाँ पे मनाए जाते हैं। द पीपल ऑफ स्टेट सेलिब्रेट दिस फेयर्स विद जॉय एंड एंथुसियाज्म। भैया जाहिर सी बात है जब इस तरीके के त्योहार जो है मनाए जाते हैं तो लोग जो है यहाँ के वो बहुत खुशी से, बहुत उत्साह के साथ में ये त्योहार जो है वो मनाए जाते हैं। तो दोस्तों आसान भाषा में समझे तो त्योहारों को काफी ज्यादा धूमधाम से जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर मनाया जाता है, चाहे जम्मू क्षेत्र की बात हो, चाहे लद्दाख की हो, चाहे कश्मीर की।
तो ये देखेंगे हम लोग कौन कौन से त्योहार जो है वो यहाँ मनाए जाते हैं। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं मेले कौन से हैं। तो जम्मू कश्मीर के अंदर कौन कौन से मेले जो है वो लगते हैं। तो भैया फेयर्स ऑफ जम्मू कश्मीर गिव ग्लिम्स ऑफ द ट्रू इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन। जम्मू कश्मीर के मेले जो है वो भारत की संस्कृति और परंपराओं की एक झलक जो है वो दिखाते हैं। द स्टेट ऑर्गेनाइजेज अ नंबर ऑफ फेयर्स दस ब्रिंगिंग आउट द ट्रू हेरिटेज ऑफ इंडिया। भैया राज्य के अंदर बहुत सारे विभिन्न प्रकार के मेलों का आयोजन जो है वो किया जाता है, जिस वजह से हिंदुस्तान की जो सांस्कृतिक विरासत है, जो हेरिटेज है, वो सामने आती है। These fairs are just a medium to bring people together and to also to promote tourism in the state. ये सारे के सारे मेलों का एक काम है कि भैया ये सभी लोगों को एक साथ लाते हैं और पर्यटन टूरिज्म को जो है वो प्रमोट करते हैं, पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। एवरी ईयर लॉट्स ऑफ पीपल विजिट दिस स्टेट टू एंजॉय वैरायटी ऑफ फेयर्स। विभिन्न प्रकार के मेलों का आनंद लेने के लिए अलग अलग इलाकों से हर साल बहुत सारे पर्यटक, बहुत सारे लोग जो है वो आते हैं। इस बहुत सारे फेयर हैं, जिसमें सबसे पहले आता है परमंडल मेला या परमंडल फेयर। तो भैया इट इज अ रिलीजियस फेयर विच इज हेल्ड इन परमंडल विलेज लोकेटेड इन सांबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। दोस्तों अगर आपको याद होगा, हमने रिलीजियस प्लेसेस जो है वो जम्मू कश्मीर के डिस्कस कर रहे थे, तो उसके अंदर जम्मू में परमंडल, सांबा जिला में एक प्राचीन मंदिर है, परमंडल जिसे कहा जाता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर उस परमंडल मंदिर में ये मेला जो है वो लगता है शिवरात्रि के मौके पर। फरवरी या मार्च के महीने में शिवरात्रि के मौके पर ये मेला जो है वो लगता है। 3 दिन का ये मेला होता है, विच इज सेलिब्रेटेड फॉर द मैरिज ऑफ लॉर्ड शिवा एंड गॉडेस पार्वती। तो भगवान शिव और पार्वती देवी का या पार्वती माता के विवाह के ऊपर, शिवरात्रि के ऊपर 3 दिन का मेला जो है ये सांबा के परमंडल में लगाया जाता है, ठीक है जी। During this fair, people wear their best attire and visit the temple. During this time, the shrine of Pir Kho, the Ranbireshwar temple and Panch Bhaktar temple get special attention by the devotees of Lord Shiva and Parvati. दोस्तों अगर आपने वो पिछला लेक्चर जहां पे मंदिरों की बात मैंने पर्टिकुलरली करी थी, वहां पर कुछ और मंदिर जैसे रणवीरेश्वर टेम्पल है, पंचभक्तर मंदिर है, यहाँ पर लोग जो है, जब ये परमंडल मेला लगा होता है तो उस समय परमंडल मेले से होकर के लोग जो है वो रणवीरेश्वर टेम्पल और पंचभक्तर टेम्पल में भी जो है वो जाते हैं। परमंडल मेला के साथ में, परमंडल फेयर के साथ में आता है बाहू का मेला, बाहू फेयर। भैया ये बाहू फेयर या बाहू मेला क्या है? इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट हिंदू फेयर विच इज हेल्ड एट काली टेम्पल इन बाहू फोर्ट ऑफ जम्मू रीजन। तो दोस्तों जम्मू क्षेत्र का बाहू का किला, जिसको बनाया गया था काफी प्राचीन इतिहास में, जम्मू कश्मीर के राजा बाहू लोचन द्वारा जो है वो बनाया गया था जम्मू में बाहू फोर्ट, बाहू का किला। तो भैया जी वहां पर प्रसिद्ध माँ काली का मंदिर है, जहां पर ये बाहू मेला जो है वो लगता है। इट इज सेलिब्रेटेड ट्वाइस अ ईयर, वंस इन मार्च एंड अदर इन अक्टूबर। दोस्तों साल में 2 बार ये मेला जो है वो लगता है, नवरात्रि के समय में। आप जानते हैं 2 बार नवरात्रे होते हैं, एक मार्च या अप्रैल में आते हैं और एक सितंबर या अक्टूबर में आते हैं। तो भैया हर साल नवरात्रों के उपलक्ष्य पर बाहू फोर्ट के अंदर, बाहू के किले में, जिसे हम यहाँ पर माँ काली का मंदिर है, भव्य मंदिर है माँ काली का, जिसे बावे वाली माता जो है वो कहा जाता है। तो बावे वाली माता के मंदिर में नवरात्रों पे हर साल, चाहे वो अप्रैल के नवरात्रे हो चाहे अक्टूबर के हो, वहां पर ये मेला जो है वो लगता है। फिर आता है मानसर फूड एंड क्राफ्ट फेयर। तो भैया मानसर फूड एंड क्राफ्ट क्या है? इट इज अ फूड एंड क्राफ्ट फेयर विच इज ऑर्गेनाइज्ड बाय जम्मू कश्मीर ट्रैवल एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट एट मानसर लेक। दोस्तों जब हमने लेक्स की डिस्कशन करी थी जम्मू कश्मीर, तो मानसर और सुरिनसर लेक दो जम्मू रीजन की इंपॉर्टेंट लेक्स है, जिसमें मानसर झील जो कि जम्मू से करीब 62 किलोमीटर दूर है। जब हम जम्मू से टूवर्ड्स कठुआ डिस्ट्रिक्ट जाते हैं, जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर, तो वहां पर मेन हाईवे से करीब 20-30 किलोमीटर की अंदर की ओर जाकर के ये मानसर लेक जो है वो स्थित है, ठीक है जी। यहाँ पर 3 दिन का ये मेला बैसाखी के समय में लगता है। यहाँ पर इंडियन हैंडीक्राफ्ट और कुजीन को, भारतीय हस्तशिल्प और व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए ये मानसर फेयर जो है वो आयोजित किया जाता है। लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू सी दिस फेयर। तो भैया दुनिया, देश भर से ज्यादा लोग जो है वो आकर के इस मानसर मेले का हिस्सा जो है वो बनते हैं। यहाँ पर जम्मू कश्मीर का कुजीन हो गया, जम्मू कश्मीर का ट्रेडिशन हो गया, वो जो है उसका विमोचन जो है वो किया जाता है। फिर आता है दोस्तों विश्व प्रसिद्ध झिड़ी मेला। इट इज एनुअल फेयर विच इज हेल्ड इन झिड़ी विलेज ऑफ जम्मू रीजन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। तो दोस्तों झिड़ी का एक मेला, चिड़ी मेला इसको बोलते हैं, ये जम्मू के इलाके में, झिड़ी इलाके में जो है वो मनाया जाता है। इट सिंबलाइजेज करेज, ऑनेस्टी, कंपैशन एंड रिजुविनेट्स द मूड ऑफ पीपल। तो भैया ये लोगों के साहस, ईमानदारी और करुणा का प्रतीक है। ये जो झिड़ी मेला है, ये बाबा जीतो, a local farmer of झिड़ी विलेज who committed suicide due to unfairness done by जमींदार। तो बहुत ही कुख्यात एक शख्सियत रही है इस झिड़ी गांव से, जिनको बाबा जीतू या बाबा जितमल के नाम से जाना जाता था। तो बाबा जितमल एक बहुत ही ईमानदार किसान थे, जिन्होंने जमींदार से परेशान होकर के हत्या जो है वो, अपनी आत्महत्या जो है वो कर ली थी।
People of Chidi began to worship Baba Jitu because of his honesty and self-respect. So every year people of Chidi celebrate the Chidi Mela in the Chidi temple. तो भैया झिड़ी गांव के लोगों ने क्या हुआ, झिड़ी गांव के एक व्यक्ति थे बाबा जितमल, जिनका नाम था बाबा जीतो इनको कहते थे। तो बाबा जीतो को बहुत परेशान किया था एक जमींदार ने। उस जमींदार से परेशान होकर के बाबा जीतो ने आत्महत्या जो है वो कर ली थी। और उनकी ईमानदारी और स्वाभिमान के कारण जम्मू के इस इलाके के लोग उनकी पूजा करने लगे। उनके लिए झिड़ी में एक भव्य मंदिर बनाया गया और उन्हीं की याद में हर साल झिड़ी का मेला जो है वो लगता है। दोस्तों, परमंडल फेस्टिवल हो गया, बाहू फेस्टिवल हो गया, झिड़ी मेला हो गया, मानसर फेस्टिवल हो गया, ये इंपॉर्टेंट फेयर हो गया, ये सब के सब जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध मेले हैं। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के त्योहारों की। तो भैया जब बात आती है फेस्टिवल्स की, त्योहारों की, तो जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारे फेस्टिवल्स जो है वो मनाए जाते हैं। दोस्तों, फेस्टिवल्स की अगर हम बात करें तो भैया फेस्टिवल्स कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर फेस्टिवल सक्सेसफुली सेटिस्फाई द डाइवर्सिटी ऑफ मेनी इंडियन कल्चर्स। भैया जम्मू कश्मीर के जितने भी त्योहार हैं वो भारत की सांस्कृतिक विविधता को जो है वो दर्शाते हैं। टू द विजिटर्स दिस फेस्टिवल्स रिफ्लेक्ट द ट्रू रिलीजियस ब्यूटी ऑफ द स्टेट। जो भी बाहर से आता है, आगतुंक जिनको कहते हैं, आगतुंकों के लिए ये सारे के सारे त्योहार जो है जम्मू कश्मीर की सच्ची धार्मिक सुंदरता को दर्शाते हैं कि भैया देखिए कितनी रिलीजियस ब्यूटी जो है वो यहाँ पर है। The festivals organized in the state bring out the colorful nature of and diverse culture that resides there. तो ये सारे के सारे त्योहार जो है वो यहाँ आने वाले लोगों को यहाँ की विविध संस्कृति और रंगीन प्रकृति का दर्शन जो है वो कराते हैं। It also signifies the peace and harmony between the communities who occupy the state of Jammu and Kashmir. ये समुदाय जो है ये एक और इस जम्मू कश्मीर के विभिन्न इलाकों में रहने वाले अलग अलग समुदायों के बीच में सद्भाव और शांति का जो है वो प्रतीक बनते हैं। एवरी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड विद इक्वल ज़ील बाय पीपल ऑफ ऑल रीजन। तो सभी त्योहार जो है वो सभी धर्मों के लोगों द्वारा सम्मान और उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। सबसे पहले आता है लोहड़ी का त्योहार, लोहड़ी का फेस्टिवल। इट्स अ हार्वेस्ट फेस्टिवल विच इज सेलिब्रेटेड इन जम्मू रीजन। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 30th January, one day before मकर संक्रांति, टू कमेमोरेट द हार्वेस्ट ऑफ विंटर क्रॉप्स एंड वेलकमिंग द स्प्रिंग सीजन। तो भैया जी विंटर क्रॉप जो है उसके हार्वेस्ट यानी कि वो फसल जो है वो पकना शुरू हो जाती है और साथ ही साथ स्प्रिंग जो है वो आना शुरू हो जाता है, बसंत ऋतु आना शुरू हो जाती है। तो वसंत ऋतु के आगमन पर मकर संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी का पर्व जो है वो मनाया जाता है। इट इज द फेस्टिवल विच इज डिवोटेड टू फायर एंड सन गॉड। ये एक ऐसा त्योहार है जो अग्नि और भगवान सूर्य का प्रतीक है। ऑन दिस ओकेजन ऑलमोस्ट एवरी टेम्पल यज्ञास एंड हवन्स आर परफॉर्म। तो भैया हर एक मंदिर में यज्ञ और हवन जो है वो आयोजित होते हैं और शाम के समय में बॉन फायर्स आर लिट एंड पीपल डांस एंड सिंग अराउंड इट। के अलावा शाम के समय में आग जो है वो जलाई जाती है, बॉन फायर जलाया जाता है। लोग जो है इस बॉन फायर के आसपास जो है वो नृत्य करते हैं और इस अग्नि को जो है वो बहुत सारी चीजें जो है वो समर्पित करते हैं, जिसे अग्नि को अर्घ देना कहते हैं। तो आप सभी लोग जानते होंगे लोहड़ी के पर्व के बारे में। उसके बाद दोस्तों आता है एक दोस्मोचे फेस्टिवल। दोस्मोचे फेस्टिवल नाम से आप समझ रहे हैं भैया लद्दाख रीजन का फेस्टिवल है। इट इज अ रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ लद्दाख विच इज सेलिब्रेटेड इन ले एंड लिकिर, इंदस रिवर एंड दिस्कित नुब्रा मोनेस्ट्रीज। तो भैया दिस्कित मोनेस्ट्री है, लिकिर है और लद्दाख क्षेत्र में लेह के अंदर ये मनाया जाता है। It is 2-day festival which is held on 28th and 29th day of the 12th Tibetan month which falls in February. तो फरवरी के महीने में मिलते जुलते समय में तिब्बत कैलेंडर के हिसाब से 28वें और 29वें दिन जो है वो आयोजित किया जाता है। It was started by the rulers of Ladakh on the pattern of Monlam, the great prayer ceremony of Lhasa. तो लहासा के एक महान प्रार्थना समारोह के तर्ज पर इसको जो है वो शुरुआत की गई थी लद्दाख के शासकों द्वारा। मैनी फोक डांसेस अलॉन्ग विद छम आर परफॉर्म्ड ऑन दिस ओकेजन। दोस्तों हमने फोक डांसेस की बात करी थी जम्मू कश्मीर के, तो छम फेस्टिवल छम नृत्य जो है वो परफॉर्म किया जाता है इस फेस्टिवल पर। द परफॉर्मर्स मास्क डांसेस लामाज आर ऑल्सो कॉल्ड फ्रॉम डिफरेंट मोनेस्ट्रीज अक्रॉस लद्दाख। तो भैया जी इसमें मुखोटा नृत्य किया जाता है, मास्क डांस जो है वो किया जाता है और इस नृत्य के लिए अलग अलग मठों से लामाओं को जो है वो बुलाया जाता है, मॉन्क्स को बुलाया जाता है। ठीक है जी, तो ये है हमारा दोस्मोचे फेस्टिवल। उसके बाद आता है स्टॉक गुरु स्टेचू फेस्टिवल। स्टॉक गुरु स्टेचू महोत्सव जो है वो क्या है? इट इज अ रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ बुद्धिस्ट विच इज सेलिब्रेटेड इन स्टॉक विलेज साउथ ऑफ लेह डिस्ट्रिक्ट इन लद्दाख रीजन। तो लद्दाख के लेह जिले में दक्षिण की ओर स्टॉक गांव में ये फेस्टिवल जो है मनाया जाता है हर साल 9th and 10th डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ तिब्बतियन कैलेंडर विच फॉल्स इन फरवरी और मार्च। तो फरवरी के एंड या मार्च की शुरुआत में जब पहला मंथ होता है तिब्बतियन कैलेंडर का, तो 9 से 10वें दिन उस कैलेंडर मंथ के जो है वो मनाया जाता है। इट इज अ 2-day फेस्टिवल विच इज ऑल्सो ज्वाइंड बाय मॉन्क्स ऑफ स्पितक मोनेस्ट्री। तो भैया जी ये 2 दिवसीय उत्सव है जिसमें स्पितक मठ के भिक्षु भी जो है वो शामिल होते हैं।
फिर आता है माथो नागरंग फेस्टिवल। अब ये माथो नागरंग फेस्टिवल क्या है? अगेन दोस्तों लद्दाख रीजन के अंदर मनाया जाता है 15th डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ तिब्बतियन कैलेंडर। जैसे 15 दिन जब तिब्बतियन कैलेंडर शुरू होता है तो फरवरी मंथ के एंड में या मार्च के पहले हफ्ते में जो तिब्बतियन मंथ का पहला कैलेंडर का पहला मंथ माना जाता है, उसकी 15वें 15th डेट को जो है ये मनाया जाता है। अगेन ये 2 दिवसीय मेला है जो कि मत्थो मोनेस्ट्री विच इज ओनली मोनेस्ट्री बिलोंगिंग टू साक्या स्कूल ऑफ तिब्बतियन बुद्धिज्म। तो भैया जी तिब्बतियन बुद्धिज्म के साक्या संघ से संगठन से जो है वो जुड़ाव रखने वाला एकमात्र माठो मोनेस्ट्री जो है वहां पर ये त्योहार मनाया जाता है। ऑन दिस ओकेजन मॉन्क्स वियर कलरफुल सिल्क रोब्स एंड मास्क्स ऑफ मेनी गॉड्स एंड गॉडेसेस। इस अवसर पर जो भिक्षु है वो अलग रंग बिरंगे रेशमी वस्त्र और अनेकों देवी देवताओं के मुखोटे धारण करके मुखोटा नृत्य जो है वो करते हैं। मुखोटा नृत्य यानी कि चाम डांस जो है वो किया जाता है। आप देख रहे हैं दोस्तों इस तरीके से कलरफुल सिल्क के पोशाक पहन करके मुखोटा धारण करके नृत्य जो है वो किया जाता है। फिर है तिहाड़ महोत्सव। तिहाड़ इट इज रिलीजियस फेस्टिवल विच इज सेलिब्रेटेड इन भद्रवा एंड किश्तवाड़ रीजन। तो भैया जी जम्मू सूबे के डोडा और किश्तवाड़ जिले में ये धार्मिक त्योहार जो है वो मनाया जाता है। इट इज हेल्ड इन द मंथ्स ऑफ चैत्र। तो मार्च और अप्रैल चैत्र के समय ये त्योहार जो है मनाया जाता है। ऑन दिस फेस्टिवल पीपल वर्शिप नागाज सर्पेंट गॉड एंड ऑफर राइस एंड फ्लावर्स टू देम। तो इस उत्सव पर इस अवसर पर लोग नाग देवताओं की जो है पूजा करते हैं और उन्हें चावल और फूल चढ़ाते हैं। ऑन द नेक्स्ट डे दे क्लीन वाटर स्प्रिंग्स एंड टैंक्स, वुमेन बेद इन रिवर्स एंड ऑब्जर्व डेज फास्ट। तो इस त्योहार के अगले दिन जितने भी झरने हैं और पानी की टंके आदि हैं वो साफ किए जाते हैं। महिलाएं जो है वो नदी में स्नान करती हैं और पूरे एक दिन का उपवास रखती हैं। ये होता है तिहाड़ फेस्टिवल। फिर आता है दोस्तों ट्यूलिप फेस्टिवल। ट्यूलिप फेस्टिवल भैया ट्यूलिप फेस्टिवल का संबंध जो है वो बिल्कुल आपने सही समझ लिया होगा, ट्यूलिप फूल से है। तो ट्यूलिप फ्लावर से जो है ये संबंध रखता है। कहाँ होता है ट्यूलिप फेस्टिवल? भैया इट इज सेलिब्रेटेड एवरी इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल। मार्च और अप्रैल में जब ट्यूलिप फूल जो है वो पूरी तरह से खिला हुआ होता है उस समय ये मनाया जाता है। द फेस्टिवल सेलिब्रेट्स द ब्लूमिंग ऑफ सीजन ऑफ मैग्निफिसेंट ट्यूलिप्स। इट टेक्स प्लेस एट इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर। तो श्रीनगर का विश्व प्रसिद्ध इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो है वो आप जानते हैं, जिसको ट्यूलिप गार्डन भी कहा जाता है कश्मीर का। तो कश्मीर के ट्यूलिप गार्डन में ट्यूलिप फूल के ब्लॉसम होने पे उसके खिलने पर ये फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है। The festival features a showcase of local handicraft, luscious cuisines, cultural programs, etc. This festival is a must-attend event for flower enthusiasts, nature lovers, tulip lovers, and tourists from around the world. तो विश्व भर से जितने भी लोग प्रकृति से प्रेम करते हैं, फूलों से प्रेम करते हैं, वो यहाँ पर आकर के इस त्योहार का हिस्सा जो है वो बनते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं किस तरीके से ट्यूलिप जो है वो ब्लूम कर रहे हैं कश्मीर के ट्यूलिप गार्डन में, और यहाँ पर नृत्य आदि करके जो आने वाले पर्यटक है उनका मनोरंजन किया जाता है। फिर आता है खीर भवानी महोत्सव। खीर भवानी टेम्पल इट इज अ मेजर रिलीजियस फेस्टिवल विच इज सेलिब्रेटेड एट खीर भवानी टेम्पल लोकेटेड इन द विलेज ऑफ तुलामुला एट डिस्टेंस ऑफ 27 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर। दोस्तों मंदिरों के अंदर हमने खीर भवानी मंदिर की बात जो है वो करी थी, अगर आपको याद होगा। तो खीर भवानी मंदिर जो श्रीनगर से करीब 27 किलोमीटर दूर एक गांव जिसका नाम तुलामुला है वहां पे बनाया जाता है। ज्येष्ठ अष्टमी के दिन द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन ज्येष्ठ अष्टमी द बर्थडे ऑफ गॉडेस खीर भवानी इन मई और जून। तो मई और जून के बीच में जब ज्येष्ठ अष्टमी आती है जिसको के देवी खीर भवानी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, तब ये खीर भवानी मेला जो है वो लगता है। द टेम्पल वॉज ओरिजिनली बिल्ट बाय कश्मीर अर्स्टवाइल किंग महाराजा प्रताप सिंह। तो प्राचीन काल में उस समय के जो महाराजा थे, महाराजा प्रताप सिंह द्वारा ये खीर भवानी मंदिर बनाया गया था, और बाद में महाराजा हरि सिंह द्वारा इसका पुनर्निर्माण जो है वो किया गया था, इसका रेनोवेशन किया गया। दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू गॉडेस रंगिनिया देवी। तो रंगिया देवी माता को ये मंदिर जो है वो समर्पित है। फिर आता है दोस्तों सिंधु दर्शन फेस्टिवल। सिंधु क्या होता है? इंदुस नदी को अगर आप जानते होंगे, इंदस नदी का नाम सिंधु जो है वो कहा जाता है। तो इंदस वैली सिविलाइजेशन को हम सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। तो इंदस या सिंधु जो है उसके समक्ष ये पूरा का पूरा त्योहार जो है मनाया जाता है। भैया नाम से पता चल रहा है सिंधु दर्शन यानी कि इंदस रिवर के दर्शन के बाद जहां पर जो है वो की जाती है। It is a religious festival which is organized by government of Jammu and Kashmir at Indus River in Leh district of Ladakh. तो इंदस नदी के किनारे ये फेस्टिवल जो है वो आयोजित होता है हर साल जून के महीने में। पीपल वर्शिप द सिंधु रिवर विच इज कंसीडर्ड एज सिंबल ऑफ रिच कल्चर एंड कम्युनल हार्मनी इन इंडिया। तो भैया जी हर साल जून के महीने में लोग जो है सिंधु नदी की पूजा करते हैं, क्योंकि सिंधु नदी को जब भारत में जम्मू कश्मीर की और भारत की समृद्ध संस्कृति और सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक जो है वो माना जाता है।
भैया इस तरीके से सिंधु फेस्टिवल, सिंधु दर्शन फेस्टिवल जो है वो होता है। तो इस तरीके से सिंधु नदी की पूजा जो है वो की जाती है। फिर आता है हेमिस महोत्सव, हेमिस फेस्टिवल। अब ये हेमिस फेस्टिवल क्या है? इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बिगेस्ट रिलीजियस फेस्टिवल इन लद्दाख रीजन। तो लद्दाख क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा त्योहार जो है ये माना जाता है। इट इज हेल्ड ऑन 10th डे सेचू ऑफ तिब्बतियन लूनर मंथ्स फॉर 2 days। ये हर साल तिब्बतीय चंद्र महीने के 10वें दिन पे जो है वो आयोजित किया जाता है, जो कि जून या जुलाई के अंदर जो है वो आता है। तो हेमिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। इट इज सेलिब्रेटेड इन द कोर्ट यार्ड ऑफ हेमिस गोम्पा। दोस्तों हमने बात करी थी हेमिस गोम्पा मोनेस्ट्री लद्दाख की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री जो है वो मानी जाती है। लद्दाख के अंदर हेमिस गोम्पा, वहां पर ये मनाया जाता है, विच मार्क्स दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु पद्म संभवा। तो पद्म संभवा जो गुरु है उनके जन्म के उपलक्ष्य पर जो है इसको मनाया जाता है। इनको माना गया है कि ये तिब्बतियन बुद्धिज्म, तिब्बत के अंदर बौद्ध धर्म के संस्थापक जो है वो गुरु पद्म संभवा जो है वो माने गए हैं। द हेड प्रीस्ट डायरेक्ट्स द फेस्टिवल। तो इस उत्सव का निर्देशन जो है वो प्रधान पुजारी जो है वो करते हैं। तो हेमिस गोम्पा मोनेस्ट्री के अंदर ये हेमिस फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है। ऑन दिस ओकेजन पीपल वेयर फाइनेस्ट ट्रेडिशनल ग्रैप। तो यहाँ पर लोग जो है वो अपने बेहतरीन पारंपरिक परिधान जो है वो पहनते हैं। फेमस मास डांसेस एंड सैक्रेड प्लेज आर परफॉर्म्ड ऑन द बीट्स ऑफ ड्रम्स, सिंबल्स एंड लॉन्ग हॉर्न्स बाय लामास आल्सो नोन एज चार्म्स। दोस्तों ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ये सिंबल्स के बारे में हमने पढ़ा था जब हम लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ रहे थे। द कलरफुल फेयर इज आल्सो हेल्ड इन द फेस्टिवल्स वेयर ब्यूटीफुल हैंडीक्राफ्ट्स आर डिस्प्लेड। तो भैया इस उत्सव के दौरान एक मेला भी जो है वो लगता है, जहां पे बहुत सुंदर हस्तकलाओं का प्रदर्शन जो है वो किया जाता है। द फेस्टिवल मार्क्स द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इवल। तो ये त्योहार जो है वो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक जो है वो माना जाता है। फिर आता है कॉर्जोक गास्टर फेस्टिवल। अब ये कॉर्जोक गास्टर फेस्टिवल क्या है? एंशियंट फेस्टिवल है बुद्धिज्म का। इट इज सेलिब्रेटेड इन द कॉर्जोक मोनेस्ट्री एट कॉर्जोक विलेज विच इज लोकेटेड नियर सोमोरिरी लेक इन लद्दाख। तो भैया जी ये एक प्राचीन त्योहार है जो कॉर्जोक गांव में कॉर्जोक मठ के करीब मनाया जाता है। ये लद्दाख में सोमोरेरी झील के पास है। इट इज हेल्ड इन द मंथ्स ऑफ जुलाई और अगस्त फॉर 2 days। जुलाई और अगस्त के महीने में 2 दिनों के लिए इसका आयोजन जो है वो होता है। द गुस्टोर फेस्टिवल इज अ सिंबल ऑफ सेक्रीफाइस ऑफ 29th डे। It is a festival. In this festival, a process is done known as argham, in which storma sacrificial cake is dispersed by the head of the dancers। तो इस त्योहार में एक प्रक्रिया है कि अघर्म नाम से इनको जाना जाता है, जिसमें नृत्यकों के सर से सर ऐसे घुमा करके एक जो है वो लाया जाता है। इट इज डिस्पर्स लाइक एलिमिनेटिंग एविल फोर्सेस ऑफ नेचर। तो इसको इस तरीके से बुरी ताकतों को खत्म करने का प्रतीक जो है वो माना जाता है। द फेस्टिवल एंड्स विद द एक्ट ऑफ असैसिनेशन ऑफ अ ट्रेटर किंग बाय अ मॉन्क पद्म संभवा। तो भैया जी इस त्योहार का इस त्योहार की जो हम समापन कैसे होता है? एक गद्दार राजा की हत्या पद्म संभवा द्वारा जो है वो की जाती है, और उसके बाद ये फेस्टिवल जो है वो एंड होता है। द फेस्टिवल इज अटेंडेड बाय द चांगपा हर्ड्समैन, द लोकल्स एंड देयर फैमिलीज। तो इस उत्सव में चांगपा चरवाहे, स्थानीय लोग और उनका परिवार जो है वो शामिल होता है। द गुस्टोर फेस्टिवल इज आल्सो सेलिब्रेटेड इन स्टोंगडे, कारशा, दिस्कित एंड थिक्से मोनेस्ट्री। तो स्टोंगडे, कार्श, दिक्सित, थिक्से मोनेस्ट्री के अंदर, मठों के अंदर ये त्योहार जो है वो मनाया जाता है। कुछ इस तरीके की सेलिब्रेशन होती है इस त्योहार की। ठीक है जी। फिर आता है सानी मारो मस्जिदी महोत्सव, सानी मारो मस्जिदी। इट इज अगेन a religious festival which is celebrated by the monks of Sani monastery located in Zanskar in Ladakh region। तो लद्दाख के जंस्कार इलाके में भिक्षुओं द्वारा ये त्योहार जो है वो मनाया जाता है। इट इज हेल्ड इन जुलाई और अगस्त। तो जुलाई और अगस्त के महीने में से मनाया जाता है। ऑन दिस ओकेजन लामाज ऑफ सानी मोनेस्ट्री परफॉर्म ब्लैक हैट डांस। इस मौके पर सानी मठ के जो लामा है वो ब्लैक हैट नृत्य जो है वो प्रस्तुत करते हैं। इन दिस डांस इविल फोर्सेस सिंबलाइज्ड बाय यमा एंड द गुड फोर्सेस सिंबलाइज्ड बाय पद्म संभवा, द सेकंड इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड बुद्धा। दोस्तों भगवान बुद्ध के दूसरे अवतार के रूप में पद्म संभवा को जो है वो माना गया है, और ऐसी मान्यता है कि भैया बौद्ध धर्म को तिब्बत के अंदर जो है संस्थापक उसके जो है वो पद्म संभवा भी जो है वो माने जाते हैं। फिर आता है दोस्तों शिकारा फेस्टिवल। शिकारा फेस्टिवल कहाँ होगा? अगर आप जानते हैं तो शिकारा कहाँ मिलता है भैया? शिकारा मिलता है कहाँ पर? शिकारा हमको देखने को मिलता है डल झील के अंदर। तो डल झील में ये शिकारा फेस्टिवल जो है मनाया जाता है। द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ्स ऑफ जुलाई और अगस्त। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट बिगन दिस फेस्टिवल इन 2016। 2016 में जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा इस त्योहार की शुरुआत जो है वो की गई थी, और इट इज सेलिब्रेटेड टू प्रमोट टूरिज्म ऑफ द स्टेट। तो भैया जी राज्य के अंदर टूरिज्म जो है उसको प्रमोट करने के लिए ये त्योहार जो है वो मनाया जाता है। ठीक है जी। तो दोस्तों होता क्या है, इस फेस्टिवल, इस मेले के दौरान शिकारा जो है उनको पेंट किया जाता है और उनको बहुत
खूबसूरती से जो है वो सजाया जाता है। तो शिकारा, आप जानते हैं डल झील के अंदर ये छोटे-छोटे बोट्स जो है जिन्हें शिकारा के नाम से जाना जाता है, ये शिकारा जो है ये चलते हैं डल झील के अंदर, और इस शिकारा फेस्टिवल के अंदर इन छोटे-छोटे बोट्स को जो है वो रंगीन रंगों में सजा करके इनको बहुत बेहतरीन तरीके से इनकी सजावट करके जो है वो चलाया जाता है। ठीक है जी। शिकारास पार्टिसिपेट इन शिकारा रेस, ड्रैगन बोट रेस एंड कैनोई पोलो मैच। तो भैया जी यहाँ पर शिकारा रेस होता है, ड्रैगन बोट रेस होता है और कैनोई पोलो, यानी कि नाव के अंदर बैठ करके पोलो खेला जाता है। अदर कल्चरल प्रोग्राम्स आर आल्सो ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग दिस ओकेजन व्हिच गिव्स द ग्लिम्स ऑफ कल्चर ऑफ कश्मीर। तो शिकारा फेस्टिवल के दौरान और भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रदर्शन जो है वो किया जाता है, जो कि कश्मीर की संस्कृति की एक झलक जो है वो आने वाले लोगों को देता है। शिकारा फेस्टिवल के बाद एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जो कश्मीर के अंदर देखने को मिलता है वो है गुरेज फेस्टिवल। अब भैया ये गुरेज फेस्टिवल क्या है, कहाँ पर ये होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो भैया गुरेज महोत्सव जो है, गुरेज फेस्टिवल जो है, इट इज सेलिब्रेटेड एट द टाइम ऑफ जुलाई और अगस्त इन द वैली ऑफ गुरेज। इन दिस फेस्टिवल पीपल ऑफ गुरेज शोकेस देयर हैंडीक्राफ्ट, कुजीन एंड कल्चर। तो भैया जी गुरेज के जो लोग हैं वो हस्तशिल्प, व्यंजन और संस्कृति का प्रदर्शन जो है वो करते हैं। एवरीवन असेंबल्स फॉर द फेस्ट व्हिच इन्वॉल्व्स फन एक्टिविटीज लाइक रिवर राफ्टिंग, ट्रैकिंग, जॉबिंग, साइकिलिंग आदि। तो भैया साइकिलिंग होती है, जॉबिंग होती है, रिवर राफ्टिंग होती है, ट्रैकिंग होती है, ये सब चीजें गुरेज वैली में जो है वो की जाती है, इसे गुरेज फेस्टिवल कहा जाता है। Many competitions such as painting and drawing also take place which witness huge participation। तो पेंटिंग और ड्राइंग जैसे कई प्रतियोगिताएं यहाँ होती हैं जिनमें भारी मात्रा में लोग जो है वो भाग लेते हैं। Many musical programs displaying Kashmiri culture are also a pleasure to attend during this festival। तो कश्मीरी संस्कृति का प्रदर्शन करते हुए बहुत सारे संगीत कार्यक्रम जो है वो यहाँ पे किए जाते हैं, जो कश्मीर की संस्कृति का प्रदर्शन जो है वो यहाँ लोगों को करते हैं। ठीक है जी। फिर एक ताकथोक सेचू फेस्टिवल, ताकथोक ताकथोक सेचू फेस्टिवल जो है ये क्या है, बुद्धिस्ट रिलीजियस फेस्टिवल है ये। ठीक है जी। विच इज सेलिब्रेटेड इन ताकथोक मोनेस्ट्री। तो भैया लेह की लद्दाख के अंदर, लेह में ताकथोक मोनेस्ट्री के अंदर ये फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है। तो भैया ये जो फेस्टिवल है ये जुलाई और अगस्त के बीच में जो है वो मनाया जाता है, जुलाई और अगस्त के बीच में इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। दिस फेस्टिवल इज डेडिकेटेड टू एनलाइटनिंग वर्क्स ऑफ गुरु रिम्पोचे और पद्म संभवा। पद्म संभवा जिनको सेकंड इनकारनेशन ऑफ बुद्धा जो है वो माना जाता है, उनके एनलाइटनमेंट को जो है ये डिनोट करता है, उनके एनलाइटनमेंट के उपलक्ष्य पर जो है ये त्योहार जो है वो मनाया जाता है। ठीक है जी। चाम डांस जो आप जानते हैं लद्दाख का बहुत फेमस है, इज परफॉर्म्ड ऑन दिस ओकेजन बाय मॉन्क्स एंड लोकल पीपल। तो स्थानीय लोगों और भिक्षुओं द्वारा ये चाम नृत्य जो है वो किया जाता है। सेचू फेस्टिवल इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड इन अदर मोनेस्ट्रीज लाइक स्टॉक एंड हेमिस। तो स्तोक और हेमिस जैसे मठों में भी सेचू त्योहार जो है वो मनाया जाता है। तो भैया सेचू त्योहार जो है वो कहीं ना कहीं अगेन एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल जो है वो यहाँ पर लद्दाख रीजन का जो है माना जाता है। फिर है चैमरे एंगचॉक फेस्टिवल। तब ये चैमरे एंगचॉक महोत्सव क्या है? इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रिलीजियस फेस्टिवल्स ऑफ लद्दाख। दोस्तों ज्यादा त्योहार जो है वो लद्दाख के ही यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, विच इज सेलिब्रेटेड इन चैमरे मोनेस्ट्री लोकेटेड इन लेह डिस्ट्रिक्ट। तो लेह जिले में चैमरे मठ के अंदर इसको मनाया जाता है हर साल 28 और 29 ऑफ द 9th मंथ ऑफ तिब्बतियन कैलेंडर। तो तिब्बत के महीने में जो 9th मंथ आता है, जिसको नवंबर के रूप में, नवंबर महीने में मोस्ट प्रोबेबली जो माना जाता है, तो इस महीने की 28 और 29वीं तारीख को जो है ये चैमरे मोनेस्ट्री के अंदर ये चैमरे फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है। ठीक है जी। इट इज ऑल्सो नोन एज फेस्टिवल ऑफ सैक्रेड डांसेस विच अट्रैक्ट टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो पवित्र नृत्यों का ये त्योहार जो विश्व भर से लोगों को आकर्षित करता है। द डांसर्स एग्जिबिट द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल एंड ऑल्सो द लाइव्स एंड स्टोरीज ऑफ अदर बुद्धिस्ट एंड तिब्बतियन डिविनिटीज। ठीक है जी। तो ये नृत्य जो है यहाँ पर बुराई और अच्छाई की जीत पर जो है वो मनाया जाता है, और विभिन्न देवताओं, बुद्धिस्ट बौद्ध धर्म के विभिन्न देवताओं के जीवन की कहानियां जो है यहाँ पे दर्शाता है। ठीक है जी। इस तरीके से ये नृत्य जो है किया जाता है, चामरे अंगचौक फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है। फिर दोस्तों सैफरन फेस्टिवल, सैफरन यानी कि केसर। तो भैया केसर कहाँ पर है, केसर कहाँ का प्रसिद्ध है? तो केसर आप जानते हैं पामपोर। द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन पामपोर टाउन ऑफ जम्मू कश्मीर। तो कश्मीर का जो पामपोर इलाका है वहां पर सैफरन जो है, केसर जो है वो उगता है। इट इज एन 8-day फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द ओपन फील्ड्स ऑफ सैफरन अलॉन्ग विद द एसोसिएशन ऑफ सैफरन ग्रोअर्स। तो केसर के खेतों में केसर को उगाने वाले लोगों के साथ मिलकर के ये सैफरन फेस्टिवल जो है मनाया जाता है। दिस फेस्टिवल इज अरेंज्ड बाय टूरिज्म डिपार्टमेंट कश्मीर। तो कश्मीर का पर्यटन विभाग जो है वो इसका ऑर्गेनाइज जो है इस फेस्टिवल को करता है। The main reason of the arrangement of this festival is to enhance season for tourists in Kashmir Valley और numerous friends। तो भैया जी पर्यटकों के लिए नई नई चीजें जो है वो लेकर के आना कि भैया देखिए जम्मू कश्मीर में ये भी होता है, कश्मीर के अंदर ये भी है। इन सारी की सारी चीजों को जो है वो दिखाते हुए टूरिस्ट फैसिलिटीज को बढ़ाने का प्रयास जो है वो किया जाता है। द आइडिया ऑफ सेलिब्रेटिंग दिस सैफरन रीपिंग बिलोंग्स टू प्री मुगल पीरियड।
तो भैया जी ये जो अ, केसर के पकने पर या केसर के कटाई पर जो जश्न मनाया जाता है, ये मुगल काल से भी जो है वो प्राचीन है। तो मुगल काल से पुराना है। अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री, दिस फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ कश्मीरी मोनार्क यूसुफ शाही चक। दोस्तों चक डायनेस्टी के यूसुफ शाही चक के कार्यकाल से, उनके शासन काल से ये जो है त्योहार मनाया जा रहा है। During this occasion, whole city participates in cultural programs which include folk dances like कुद, बांध एंड धूमल ऑफ कश्मीर। तो हमने बात करी थी भैया, धूमल, भांड, कुद जो है ये फोक डांसेस हैं कश्मीर के, विद इमेंस एंथुजियाज्म एंड फन सेलिब्रेटिंग द रिपनिंग ऑफ सैफरन। तो केसर के जो है वो कटाई या केसर के पकने की खुशी में यहाँ पर जो लोक नृत्य हैं कश्मीर के वो किए जाते हैं। द मोस्ट एक्सीलेंट वे टू एक्सपीरियंस द टेस्ट ऑफ सैफरन इज प्रिपेयरिंग इट इन कहवा विच इज कन्वेंशनल टी ऑफ कश्मीर वैली। तो भैया केसर का स्वाद अगर अनुभव करना है तो कश्मीरी कावा या केसर का कहवा जो है, कहवा आप जानते हैं दोस्तों, चाय के अंदर डाल करके किसी चीज को जो है वो उबाल करके कहवा जो है वो बनाया जाता है। ठीक है जी। इस तरीके से सैफरन फेस्टिवल जो है मनाया जाता है। तो अलग अलग ट्रेडिशनल वेशभूषाएं जो है, पारंपरिक वेशभूषाएं पहन करके सैफरन के पकने का सीजन जो है वो मनाया जाता है। फिर एक प्रसिद्ध मेला है लोसर, मेला लोसर जिसको कहा जाता है। अगेन लद्दाख रीजन का सबसे फेमस फेस्टिवल माना जाता है। इज अ न्यू ईयर फेस्टिवल विच इज सेलिब्रेटेड ऑन फर्स्ट डे ऑफ 11th मंथ। तो तिब्बतियन कैलेंडर में दिसंबर जो 11th मंथ माना जाता है, वहां पर उसके फर्स्ट डे में न्यू ईयर फेस्टिवल के रूप में ये लोसर जो है मनाया जाता है। अकॉर्डिंग टू अ लीजेंड, एक कथा के अनुसार King Jamyang Namgyal went to an expedition against Baltistan forces in winters, but advised not to lead any expedition before the next year. Thus, to solve the problem and also to act on the given advice, the king prepared the New Year celebration in Ladakh by 2 months. तो भैया क्या हुआ? एक कथा के अनुसार ऐसा है कि जो उस समय के राजा थे जमग्यांग नामग्याल, उनको जो है एक जिसको हम कहते हैं अभियान पर, एक एक्सपीडिशन पर जाना था। बट उनको ये सलाह दी गई थी कि भैया आप जो है वो ये साल खत्म होने से पहले आप ये एक्सपीडिशन जब कहीं भी बाहर मत जाइएगा। तो उनको लगा भैया अब जाना भी जरूरी था, साल अभी खत्म नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि भैया हम 2 महीने पहले ही न्यू ईयर जो है वो मना लेंगे और 2 महीने पहले ही हम साल खत्म कर देंगे। फिर क्या होगा कि साल खत्म होने के बाद मैं जाऊंगा और टाइम उतना ही रहेगा, लेकिन ईयर जो है वो ड्यूरेशन कम हो जाएगी। ठीक है जी। तो दोस्तों हमने काफी डिटेल में लोसर हो गया और जितने भी फेस्टिवल्स हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के, उनको डिस्कस किया। दोस्तों कहीं ना कहीं इन फेस्टिवल्स की जानकारी जो है एग्जाम के अंदर हमको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी कि भैया कहाँ पर कौन सा फेस्टिवल होता है, क्या चीजें उसमें रहती हैं। आई होप दोस्तों ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर।